पिता चलाते हैं किराने की दुकान, बेटी ने एशिया कप के सेमीफाइनल में ला दिया तूफान। कहानी उस सुपरस्टार की जिसके सामने झुक गया मिनी पाकिस्तान। गरीबी में बीता बचपन, यूपी से मुंबई तक पिता ने किया सफर। भारतीय टीम को फाइनल में पहुंचाने वाली राधा यादव की कहानी आपको भावुक कर देगी। बेटी ने पिता को बना दिया करोड़पति। पहली कमाई से पिता के लिए खरीदी थी दुकान। अब हर साल बीसीसीआई से होती है लाखों की कमाई। आमिर खान की फिल्म दंगल का एक डायलॉग था कि हमारी छोरियां छोरों से कम हैं के। ये भारतीय महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों ने साबित कर दिया। उन्होंने एशिया कप में ऐसा तूफान मचाया कि सारी टीम डर के मारे सहम गई। शेफाली वर्मा से लेकर हरमनप्रीत तक सब ने बवाल मचा कर रखा है, जिसकी बदौलत टीम इंडिया अब एशिया कप का फाइनल खेलने की तैयारी कर रही है। लेकिन हम जिस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं उसका नाम है राधा यादव, जिसने बचपन में बेहद गरीबी देखी। उसकी कहानी आप जानेंगे तो कहेंगे कि ये बेटी तो बेटों की भी बाप निकली। सोचिए, जब राधा यादव के पास क्रिकेट से पहली कमाई आई तो उन्होंने क्या किया। राधा ने अपने पिता के लिए एक नई दुकान खरीदी, क्योंकि उनके पिता एक छोटी सी परचून की दुकान चलाकर अपने परिवार का भरण पोषण किया करते थे। सेमीफाइनल में बांग्लादेश के खिलाफ 4 ओवर में 10 रन देकर 3 विकेट चटकने वाली तेज गेंदबाज रेणुका सिंह की बात कर रहा है, जिन्हें प्लेयर ऑफ द मैच से नवाजा गया। स्मृति मंधाना ने नाबाद अर्धशतकीय पारी खेली, उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन इन सब के बीच राधा यादव का प्रदर्शन कहीं छिपा सा रह गया। स्पिनर राधा यादव ने 4 ओवर में 14 रन देकर 3 विकेट झटके। राधा यादव महिला क्रिकेट की उभरती हुई स्टार हैं, जिनका जन्म मूल रूप से उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के अजोशी गांव में हुआ था। रोजी रोटी की तलाश में राधा के पिता मुंबई आ गए। यहां डेयरी उद्योग से जुड़ गए और साथ ही मोहल्ले में छोटी सी किराने की दुकान भी चलाते हैं। राधा की शुरुआती क्रिकेट कोचिंग मुंबई में ही हुई। महज 6 साल की उम्र में ही राधा ने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया था। पहले वो मोहल्ले के ही बच्चों के साथ खेलती थी। गली में स्टंप लगाकर लड़कों के साथ अकेली लड़की क्रिकेट खेलती देख पड़ोसी तंज कसते थे, मगर परिवार ने कभी दूसरों की बातों को नहीं सुना और बेटी को उसका मनपसंद करियर चुनने की आजादी दी। छोटी सी किराने की दुकान ने मुंबई जैसे महानगर में घर का खर्च चला पाना इसमें मुश्किल होता था। ऊपर से बार बार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले दुकान हटा देते थे। ऐसे विपरीत हालातों में राधा के पास किट तो दूर, बैट खरीदने के भी पैसे नहीं थे। तब वो लकड़ी को बैट बनाकर प्रैक्टिस करती थी। घर से 3 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर में मौजूद स्टेडियम तक पिता साइकिल से उसे छोड़ने जाया करते और फिर दूसरी ओर से राधा कभी टेम्पो तो कभी पैदल ही घर आती। मेहनत धीरे धीरे रंग लाई। राधा यादव साल 2018 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में चुन ली गयी। बीसीसीआई से अब उन्हें सालाना 10 लाख रुपए मिलते हैं। वो सी ग्रेड में आती हैं। इससे पहले वे बी ग्रेड में आती थीं, जिनमें उन्हें 30 लाख रुपए मिलते थे। अपनी पहली कमाई से राधा ने अपने पिता के लिए दुकान खरीदी थी। अब राधा चाहती है कि वो एक घर खरीदें ताकि उसमें पूरे परिवार के साथ आराम से रह सकें। बांग्लादेश के खिलाफ रेणुका ने पारी की शुरुआत में लगातार 4 ओवर डालते हुए 10 रन देकर 3 विकेट झटके। उन्होंने बांग्लादेश के शीर्ष क्रम को झकझोर कर रख दिया, तो वहीं राधा ने मध्यम क्रम के बल्लेबाजों को अपनी फिरकी पर नचाया। राधा यादव ने निगार सुल्ताना, रुमाना अहमद और नाहिदा अख्तर के विकेट झटके। इसके बाद स्मृति मंधाना ने 39 गेंदों में 9 चौके और 1 छक्के की मदद से नाबाद 55 रन और शेफाली वर्मा ने 28 गेंदों में 2 चौके की मदद से नाबाद 26 रन का योगदान दिया। दोनों की आक्रामक बल्लेबाजी से भारत को 54 गेंद शेष रहते लक्ष्य प्राप्ति करने में कोई परेशानी नहीं हुई। अब टीम इंडिया फाइनल खेलेगी और वहां भी जीत का परचम लहराने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि जिस तरह की फॉर्म में लड़कियां चल रही हैं, उनके सामने किसी का भी टिक पाना आसान नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन न्यूज।